हेलो फ्रेंड, मैं रवि मेहता। रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था आज से पहले डाइस वाला, और डाइस वाला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट ख़त्म कर लिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके अंदर क्यूब के क्वेश्चन। भाई अभी तक हम लोगों ने जो भी स्टार्ट किया उसमें क्या चल रहा था, अपना डाइस चल रहा था। और डाइस के अंदर हम लोगों ने देखो लगभग 10 वीडियो के आसपास वीडियो बनाया, और उसमें मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सारी बातें आप लोगों को दे दी जो भी डाइस में होती थी, वो सारी की सारी बातें दे रखी है। यदि किसी का नहीं पढ़ा होगा तो जाके डाइस को देखना, उसके अंदर कंप्लीट बातें अपनी पड़ी है उसके अंदर, ठीक है ना। अब आज चलते हैं हम लोग क्यूब के ऊपर। देखो आज हम लोग क्यूब स्टार्ट करेंगे, तो चलो क्यूब स्टार्ट करते हैं। देखो अब सबसे पहले हम लोग क्यूब के बारे में समझते हैं, क्यूब होता क्या है, क्यूब में क्या सिस्टम होगा, क्यूब में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये सारी बातें पहले हम लोग क्लियर करते हैं। चलो मैं डायग्राम बना के क्लियर कराता हूँ आप लोगों का। वैसे तो मैंने आप लोगों को देखो जब डाइस समझाया था तब भी मैंने क्यूब के बारे में बता रखा था। ये हमारे पास देखो क्यूब आ गया, ये क्या आ रखा है, क्यूब। क्यूब की देखो सरफेस कितनी होती है, 6। हमारे पास इसके अंदर एज कितने होंगे, 12। कॉर्नर कितने होंगे, 8। ये सारी बातें तो मैंने जब डाइस स्टार्ट किया था तब लिखा भी रखा है। पहले वाला वीडियो देखना डाइस का, उसमें सब कुछ लिखा रखा है मैंने। अभी हम लोग इसमें देखो बात केवल वो करेंगे जो इसका क्वेश्चन पूछता है हमसे एग्जाम के अंदर, कि किस पैटर्न में हमसे क्वेश्चन पूछेगा वो एग्जाम में। अभी केवल उसकी बात करते हैं हम लोग। जैसे ये डायग्राम हमारे पास बच्चों, देखो अपना डायग्राम आ गया ये वाला। ये डायग्राम, अब मैं आप लोगों को इस डायग्राम में समझाता हूँ इस डायग्राम में क्या क्या सिस्टम हो रखा है। देखो अब इस डायग्राम की बात करें हम लोग, तो अपने इस डायग्राम के अंदर देखो आप लोगों को ये अलग अलग ये बॉक्स दिख रहे हैं, ये बॉक्स और ये लाइनें दिख रही होगी आप लोगों को, ये लाइनें। इन लाइनों का मतलब पता क्या हो रखा है, इन लाइनों का मतलब हो रखा है कि ये जो लाइनें हैं ये इस डायग्राम को काट रही है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन नहीं है, ये हमें यू शो करना चाह रहा है कि ये इस लाइन से इस डायग्राम को काट दिया, ऐसे यू इस डायग्राम को काट दिया इसने। अब बताओ जैसे ही डायग्राम को काटेगा, काटने के बाद यहाँ पर अलग अलग टुकड़े हो गए क्या, काटने के बाद यहाँ पर क्या हो गए, अलग अलग हमारे टुकड़े हो गए, ठीक है। अब इन्हीं टुकड़ों को लेके हमें क्वेश्चन पूछेगा बहुत सारे, इन्हीं टुकड़ों को लेके हमसे वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। देखो तो यहाँ पे बताता हूँ मैं, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछेगा क्या, सबसे पहला हमसे पूछेगा कि बताओ टोटल छोटे टुकड़े कितने हो गए। क्या पूछ लेगा, कुल छोटे गनों की संख्या। क्या क्वेश्चन आया, कुल छोटे गनों की संख्या, ठीक है। देखो इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला कि बताओ कुल छोटे कणों की संख्या कितनी होगी। तो कुल छोटे कणों की संख्या पूछेगा तो इसमें देखो करना क्या है। पहली बात तो मैं डायग्राम से समझता हूँ, डायग्राम से कैसे निकालोगे। देखो डायग्राम से ऐसे निकालना आप लोग कि आप लोगों के पास देखो इस डायग्राम के अंदर बताओ ये एक गन आ गया, दिख रहा ना एक गन, बताओ ये दूसरा गन दिख रहा है, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कितने निकल के आए, 9। मतलब हम लोगों ने सबसे पहले इस डायग्राम को यहाँ से काट दिया, यहाँ से ये बताओ यहाँ से काट दिया, तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, ये कितने बने, 9 डायग्राम। कितने डायग्राम बने अपने, 9 डायग्राम। ऐसे ही देखो हम लोगों ने फिर से यहाँ से काट दिया, यहाँ से फिर से काट दिया, तो इसके अंदर भी कितने निकल कर आए, 9। इसमें भी कितने निकल कर आए भाई। अब इसके पीछे वाली लाइन में वापस फिर से 9 निकल कर आएंगे इसमें, और देखो फिर ये लास्ट वाली लाइन बची हमारे पास, बताओ इस लाइन में भी कितने निकल कर आएंगे, 9। तो अब आप लोग देखो 9 के कितनी जगह हो गए, 3 जगह हो गए क्या 9 वाले। तो आंसर कितना आ गया, 27। आंसर कितना आ गया, 27। या आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो सामने नंबर लिख लिया करो। देखो दूसरा तरीका बताता हूँ, सामने नंबर लिख लो ऐसे सामने, ठीक है। और फिर आप लोग क्या करो, यहाँ पर नंबर लिख दो ऐसे। कितनी बार गया, 3 बार गया ना। अब आप लोग क्या करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को, मतलब ये देखो ये वाला 9 और इस 3 को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। क्या किया हम लोगों ने क्वेश्चन को कि यहाँ से देखो डायग्राम को काट रखा है, काट दिया तो इसमें हम लोगों ने गिन लिया था कितने आ चुके थे, 9। अब देखो दूसरी बार काटा तो दूसरी लाइन में भी कितने निकल कर आएंगे, 9, और तीसरी लाइन में भी कितने रह जाएंगे, 9। तो हमारे पास 9 के कितनी जगह हो गए, 3 जगह। तो आंसर कितना हो गया, 27। ये इसका आंसर। लेकिन बच्चों ऐसे तो हम लोग तब निकालेंगे जब हमारे पास डायग्राम बना हुआ होगा, ऐसे तो हम लोग तब निकालेंगे जब हमारे पास डायग्राम बना हुआ होगा। और हमारे पास एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर आजकल डायग्राम बिल्कुल नहीं मिलता।
आजकल हमारे पास जब भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम कभी नहीं मिलेगा हमारे पास। देखो डायग्राम की जगह एक लाइन लिख के दे देगा वो क्वेश्चन के अंदर, और कैसी लाइन लिखेगा वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। इसी डायग्राम के बारे में देखो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है। इसी डायग्राम के बारे में उसने लिख दिया कि जैसे 6 सेंटीमीटर का घन, क्या लिख दिया कि 6 सेंटीमीटर का घन उसको 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया गया। क्वेश्चन क्या लिख दिया कि 6 सेंटीमीटर का घन 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया। देखो अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन हो गई 6 सेंटीमीटर की, ये लाइन 6 सेंटीमीटर की हो गई। अब बोला 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया, मतलब हमारे पास जो ये टुकड़े ना, ये टुकड़े ये कितने सेंटीमीटर के रह गए, 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े रह गए। यू बोलना चाह रहा मैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला कि 6 सेंटीमीटर का घन इसको 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया गया। बताओ काटने के बाद कुल घनों की संख्या कितनी होगी। अब काटने के बाद कुल घनों की संख्या कितनी होगी। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोला ना, मतलब डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि डायग्राम को पूरी की पूरी बात उसने क्या कर दिया, इसने लिख दिया, इसलिए मैं डायग्राम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर क्या होगा, हमारे पास इसके अंदर एक फॉर्मूला चलेगा। इसका क्या चलेगा, अपने पास एक फॉर्मूला चलेगा। और देखो फॉर्मूला क्या होगा इसका, n का क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है इसका, n का क्यूब। ये अपना इसका फॉर्मूला हो गया, n का क्यूब। अब यहां पर देखो जैसे अभी इस क्वेश्चन में बताता हूं n कैसे मालूम चलेगा। इस क्वेश्चन मालूम चलेगा मैं n ऐसे कि देखो डायग्राम देखो 1 2 3 या 1 2 3, बताओ 3/3 का हो गया तो n की वैल्यू क्या हो गई 3। यदि अभी यही डायग्राम 4/4 का होता तो n की वैल्यू क्या हो जाती 4। यही डायग्राम 5/5 का होता तो n की वैल्यू क्या हो जाती 5। लेकिन मैंने क्या बता, देखो जैसे अभी तो 3/3 का हो गया ना, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 3। तो आप लोग सीधा सीधा क्या करो, 3 का क्यूब। आंसर कितना कर दो 27। आंसर क्या कर दो 27। लेकिन हम लोग ये वाला काम तो देखो यहाँ पर n डिसाइड कैसे किया कि हमारे पास डायग्राम 3/3 का था, 3 मान लिया। और अभी मैंने बताया हमारे क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ आएगा ही नहीं। अभी मैंने क्या समझाया कि हमारे क्वेश्चन में तो डायग्राम बना हुआ आता ही नहीं है। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो ये रही। क्वेश्चन की लैंग्वेज बोला था कि 6 सेंटीमीटर का घन जिसको 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया गया, बताओ कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर हमें n का मालूम कैसे चलेगा। बेबरा देखो क्वेश्चन क्या बना कि n डिसाइड कैसे होगा, कि n क्या होगा। तो n डिसाइड ऐसे करना बच्चों, आप लोग देखो n का फॉर्मूला भी सिखाता हूं मैं आप लोगों को। n डिसाइड करना कि बड़े घनों की संख्या, बड़े घनों की संख्या, या ऐसे मत करो आप लोग, देखो क्वेश्चन को यू करो, देखो यू करना, बड़े घन की लाइन, बड़े घन की भुजा डिवाइड छोटे घन की भुजा। ऐसे कर देना आप लोग, क्या करना, बड़े घन की भुजा डिवाइड छोटे घन की भुजा। यूं आप लोग इसको फॉर्मूला लगा देना। क्या लगाना, बड़े घन की भुजा डिवाइड बाई छोटे घन की भुजा। ठीक है, आप देखो इसको आप लोग यदि इंग्लिश में लिखोगे तो ऐसे लिख लो, साइड ऑफ बिग, डिवाइड बाई साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। यू कर लेना क्वेश्चन के अंदर, क्या कर लेना कि बड़े घन की भुजा के अंदर छोटे वाले घन की क्या कर देना, डिवाइड कर देना। बड़े वाले घन में छोटे वाले घन की। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला कि 6 सेंटीमीटर का घन, देखो क्वेश्चन क्या बोलेगा 6 सेंटीमीटर का घन, तो बड़ी वाली लाइन कितने की हो गई 6 सेंटीमीटर की। फिर क्या बोला 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया, 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया तो छोटी वाली कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर की। तो n की वैल्यू क्या आ गई 3, n की वैल्यू क्या आ गई 3। और फिर सीधा सीधा क्या कर दो 3 का क्यूब। आंसर क्या आ गया 27। क्वेश्चन बोलेगा 4 सेंटीमीटर का घन जिसको 1-1 सेंटीमीटर में काट दिया गया, बताओ टोटल घनों की संख्या कितनी होगी। तो 4 सेंटीमीटर का घन है तो हमारे पास देखो बड़ी वाली लाइन कितने सेंटीमीटर की हो गई 4 की। अब 1-1 सेंटीमीटर में काट दिया तो डिवाइड किससे कर दो 1 से। तो देखो n की वैल्यू क्या आ गई 4। क्वेश्चन आ गया 8 सेंटीमीटर का घन 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया, n की वैल्यू क्या आ गई 4। क्वेश्चन बोल दिया 12 सेंटीमीटर का घन 3-3 सेंटीमीटर में काट दिया, n की वैल्यू क्या आ गई 4। आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो, बिल्कुल इस पैटर्न से भी क्वेश्चन को हम लोग मतलब n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डायग्राम तो क्वेश्चन में मिलेगा ही नहीं, हमें डायग्राम तो क्वेश्चन में बिल्कुल मिलने वाला ही नहीं है। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को इसी पैटर्न से n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो आप लोग n की वैल्यू निकाल लोगे और टोटल घन निकाल दोगे।
डायग्राम आया तो डायग्राम मैंने समझाया क्या कर देना, देखो डायग्राम आया तो सीधा सीधा इसको काउंट कर लो और यहाँ पे काउंट करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और डायग्राम नहीं आया तो देखो फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो फिर कैसे निकालना, बड़े गन के मतलब बड़ी वाली जो लाइन है ना उसमें छोटी वाली लाइन का भाग दे दो आप लोग, तो हमारे एन की वैल्यू उससे भी आ जाएगी। ओके, चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, उसकी बात करते हैं हम लोग। एक बार मैं यहाँ पर डायग्राम को देखो दोबारा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में दिक्कत नहीं आए मुझे। ये डायग्राम था हमारे पास अभी, हाँ जी। अब हमारे पास देखो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया, अब क्वेश्चन नंबर चलेगा यहाँ से दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या चलेगा, दूसरा क्वेश्चन हमें ऐसे बोलेगा कि हमारे पास जो ये डायग्राम है ना, इस डायग्राम को सभी साइडों में कलर कर दिया। इस डायग्राम के क्या कर रखा है, वो सभी के सभी साइड में कलर कर रखा है, और कलर करने के बाद में उसने इसको काट दिया। कलर करने के बाद में क्या किया, इसने इस डायग्राम को काट रखा है। अब बताओ मुझे आप लोग ही, देखो इस डायग्राम के अंदर सभी के सभी साइडों में कलर कर दिया, और कलर करने के बाद में यदि इसको काटेगा तो आप लोग चेक करो कि हमारे पास जो ये वाला क्यूब है, ये वाला क्यूब, इस क्यूब के जो पीछे वाला क्यूब है, भाई 3 बार कटा हुआ है ना डायग्राम, तो 3 बार कटा हुआ है, तो हमारे पास इस लाइन के अंदर देखो जो इस डायग्राम के पीछे वाला क्यूब है उस पर कहीं भी कलर मिल सकता है। कि आप लोग ही सोचो भाई, पहले कलर किया, कलर करने के बाद में इसको काट दिया, अब काटने के बाद में हमारे पास देखो इस घन को हम लोगों ने निकाल लिया ऐसे कैसे, लेकिन इसके पीछे से जो और निकल कर आएगा बीच वाली लाइन से, बताओ उसमें तो कहीं कलर नहीं पहुंचा ना, उसमें तो कहीं भी कलर नहीं पहुंचा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऐसे कितने गन हैं जिसके कहीं भी कलर नहीं पहुंचा। क्वेश्चन क्या बना, ऐसे कितने गन हैं जिसके कहीं भी कलर नहीं पहुंचा। एक क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। तो देखो मैं चलो लिख भी देता हूं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बना हमारे पास, बिना रंग वाले गन, बिना रंग वाले गन। देखो इसको ऐसे में बोल सकता है अंतः, इसका दूसरा नाम क्या हो गया, अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन। इसका दूसरा नाम ये हो गया अंतः केंद्रीय घन। चलो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, देखो क्यूब विथ नो कलर, क्यूब विथ नो कलर, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे, इसको लिख लो आप लोग इनर सेंट्रल क्यूब। इसको क्या लिखोगे, इनर सेंट्रल क्यूब लिख लो आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास देखो दूसरा क्वेश्चन। क्या बना कि बिना रंग वाले घन बताओ, और इसको क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रीय। अंतः केंद्रीय का मतलब क्या हो गया कि जो बीच में वही दबे हुए है ना, भाई जो हमारे पास कहीं भी बाहर की ओर से नहीं दिख रहा हो, केवल और केवल वो अंदर ही रह गया हो, बाकी उसके चारों तरफ दूसरे क्यूब आ रखे हो, तो वो वाला बोलना चाह रहा है। तो एक बात बताओ, जिस गन के चारों तरफ दूसरे क्यूब आ रखे हैं वो बाहर बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो सीधी सी बात है उसी के कलर नहीं पहुंचा, तो इसलिए इसी बात को ये भी बोल सकता है वो, ठीक है। जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब विथ नो कलर या इनर सेंट्रल क्यूब, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। अब इसका फॉर्मूला क्या लगाना आप लोग, इसका फॉर्मूला लगाना n-2 का क्यूब। फॉर्मूला क्या लगाना, n-2 का क्यूब। सबसे पहले तो मैं गिन के बताता हूँ, देखो गिनोगे तो कैसे भाई, गिनोगे तो ऐसे कि हमारे पास ये डायग्राम आ गया, बताओ इस डायग्राम के पीछे वाला जो क्यूब है वही बिना कलर का निकल कर आया, बिना कलर का केवल वही क्यूब निकल कर आएगा। तो बताओ केवल एक ही क्यूब है ना, क्योंकि बाकी तो देखो सभी के सभी, देखो इस लाइन के अंदर, देखो इस लाइन के भाई, इस लाइन की बात करें हम लोग तो इस लाइन में यहाँ पे कलर मिल जाएगा, इस लाइन की बात करें तो यहाँ पर कलर, उस साइड में कलर मिल जाएगा, इस लाइन में ऊपर कलर मिल गया, इस लाइन में नीचे कलर मिल गया। तो बताओ फिर बचा कौन सा, इसके ओनली जस्ट पीछे वाला, ओनली इसके पीछे वाला बचा, बाकी कोई भी नहीं बचा। तो इसलिए हमारे पास देखो अब गिनने का तरीका तो क्या रह गया, केवल एक, तो ऐसे गिनना पड़ेगा। और लेकिन गिनेंगे हम लोग बिल्कुल नहीं, हम लोग तो फॉर्मूले याद करेंगे, फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे। गिन क्यों नहीं रहे, गिन इसलिए नहीं रहेंगे हम लोग क्योंकि गिनने के लिए तो हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, और हमारे पास एग्जाम में डायग्राम तो होगा ही नहीं ना, हमारे पास एग्जाम में डायग्राम तो होगा ही नहीं, हमें तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूले के अंदर अब देखो n की वैल्यू, अब जैसे n की वैल्यू तो मैंने एक बात समझा ही दिया कि n की वैल्यू जैसे हम लोगों ने कैसे निकाला, 6 में 2 से डिवाइड किया था, n की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी 3। अब यही n की वैल्यू रहेगी हमेशा। तो देखो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 - 2 का क्यूब। अब 3 - 2 का क्यूब बताओ आंसर कितना आ गया, 1। भाई 3 में से 2 लेस करो क्या आएगा, 1, और 1 का क्यूब कितना हो जाएगा बताओ, 1। तो ये अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर केवल 1, ये फॉर्मूले से आंसर। तो ऐसे फॉर्मूला लगाना आप लोग,
क्योंकि डायग्राम गिनने के लिए तो हमें देखो डायग्राम कब होना जरूरी है एग्जाम में। अब डायग्राम हमारे पास एग्जाम में है नहीं, हमारे पास डायग्राम के लिए क्वेश्चन में वो लिख के बोलेगा, और उस लिखी हुई बात को यदि हम लोग डायग्राम बनाकर गिनेंगे तो उसमें तो बहुत टाइम खराब कर देंगे हम लोग, इसलिए आप लोग हमेशा क्वेश्चन को ऐसे करना। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो अपना, चलो अब मैं वापस से एक बार डायग्राम बना दूं ताकि आप लोगों को फिर से मैं समझा पाऊँ, समझाने में दिक्कत नहीं हो मुझे। ये देखो जल्दी जल्दी मैं बना देता हूँ, अभी फटाफट डायग्राम बनाने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन डायग्राम सामने होता है ना तो आप लोगों को देखो समझने में दिक्कत नहीं होती, थोड़ा ईजी हो जाता है हमारे लिए क्वेश्चन। हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा ईजी बन जाता है। ये डायग्राम बन गया लो। हाँ जी, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा। अभी हम लोग देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बना दिया, अब क्वेश्चन कौन सा बनेगा अपने लिए, तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बनाया टोटल बताओ, दूसरा क्वेश्चन क्या बताया हम लोगों ने, बिना रंग वाले बताओ, और तीसरा क्वेश्चन बनेगा अपने पास कि ऐसे कितने क्यूब है जिस पर केवल एक ही साइड में कलर पहुंचा। तीसरा क्वेश्चन क्या बना कि ऐसे कितने क्यूब है जिसके केवल एक ही साइड में कलर पहुंचा। मुझे एक बात बताओ, ये वाला क्यूब है, अब इस क्यूब में केवल और केवल इसी साइड में कलर है ना, केवल और केवल इसी साइड में कलर है, बाकी तो बताओ ये, अब जैसे मैं इस क्यूब को निकालूंगा ऐसे, तो ये ऐसे कैसे निकल कर आ जाएगा बताओ, बाकी तो पूरा बिना रंगा हुआ रहेगा क्योंकि वो अंदर से निकल के आ रहा है, केवल और केवल इसी साइड में कलर पहुंचा, बाकी वो पूरा बिना रंग का निकल कर आएगा। जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये क्या है, सारे के सारे एक साइड वाले रह गए, ये सारे के सारे क्या है, एक साइड वाले गन रह गए। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलो एक सतह है रंग वाले गन। क्या बोलो, एक सतह है रंग वाले घन, एक सतह रंग वाले घन। या देखो इसका दूसरा नाम होता है इसका केंद्रीय घन। दूसरा नाम क्या होता है इसका, केंद्रीय घन। ये दूसरा नाम हो गया अपने इसका। ठीक है, ये दूसरा नाम केंद्रीय घन। चलो अब इसी को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो हमारा देखो इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको सिंगल सरफेस कलर क्यूब। क्या लिख लो इसको, सिंगल सरफेस कलर क्यूब। और इसको क्या बोलोगे भाई, सेंट्रल क्यूब। क्या बोलोगे, सेंट्रल क्यूब। ये हमारा इंग्लिश का हो गया। इसका फॉर्मूला होता है देखो 6n-2 का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगाओ, 6n-2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को गिन के बताता हूँ कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। भाई सबसे पहले मैं गिनने का तरीका भी बता देता हूँ आप लोगों को। अब गिनने की बात करें हमारे पास, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, एक, क्या आ गया एक, यहाँ पर क्या आया दूसरा, ये क्या आ गया दूसरा, ये क्या आया तीसरा, तीसरा। बताओ सभी की सभी साइडों में एक एक आ रखा है क्या, सभी की सभी साइडों में क्या आ रखा है, एक एक आ रखा है। तो एक एक आ रखा है, तो बताओ आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो एक गन होता है उसमें साइडें कितनी होती है, 6। एक गन में साइड कितनी होगी, 6। तो बताओ सभी साइडों में एक एक आ रहा है, तो 6 के 6 आंसर हो जाएगा ना। क्या आंसर बन जाएगा, पूरा कंप्लीट 6 का 6 आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या आ गया, 6। दूसरी बात, अब हम लोग यदि इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से करें, इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से करेंगे तो क्या करोगे बताओ, 6। अब n की वैल्यू तो हम लोगों ने 3 निकाल ही रखा है। n की वैल्यू क्या निकाल रखा हम लोगों ने, 3 - 2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या कर दोगे भाई, 3 में से 2 लेस करो 1, और 1 × 6 करोगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा, 6। ये आंसर निकल कर आया अपना 6। देखो आंसर फॉर्मूले से वही आया और गिनने से भी वही आया, लेकिन गिनना हमें तब पड़ेगा जब हमारे पास डायग्राम बना हुआ हो। और मैंने बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, डायग्राम हमारे पास बना हुआ होगा नहीं, इसलिए मैं फॉर्मूले याद रहना जरूरी है, क्योंकि डायग्राम बनाकर गिनोगे तो बहुत टाइम खराब कर दोगे। और फॉर्मूले आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते भी रहना, फॉर्मूले अपनी नोटबुक में आप लोग लिखते भी रहो ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। भाई केंद्रीय गण का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो एक सतह रंग वाले गण तो आप लोग समझ गए। केंद्रीय गण का मतलब हो गया कि जो बीच में वाले गण आ रखे हैं, ये बीच वाले, जिसकी बाकी चारों साइड में और क्यूब हो, केवल वो बीच में गण दिख रहा हो, इसको बोलते हैं केंद्र, मतलब सेंटर के अंदर हो वो गण। ठीक है ना, इसलिए चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर बनेगा अपना कौन सा, 4 नंबर का क्वेश्चन। देखो 4 नंबर के क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो उसका भी मैं एक बार आप लोगों को डायग्राम बना के पहले डायग्राम से समझा देता हूँ, डायग्राम में क्या सिस्टम होगा। ये हमारे पास डायग्राम आ गया, ये अपने पास डायग्राम आ रखा है। देखो वही डायग्राम वापस बना दिया मैंने। देखो आप लोगों को बार बार मैं हर वीडियो के अंदर एक बात जरूर बोलता हूँ कि आप लोग है ना इन नोट्सों को जरूर लिखा करो। एक बात बार बार बोल रहा हूँ क्या, कि नोट्स को जरूर अपनी हैंड राइटिंग से अपनी नोटबुक में लिखा करो, क्योंकि देखो लिखे हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा
आप लोगों को समझ में आएंगे। और बाद में कभी भी देखोगे ना तो आप लोगों को भूलोगे नहीं, क्योंकि खुद की लिखी हुई बातें हमें हमेशा याद रहती है। हमेशा हमें ये भी पता रहता है कि देखो ये वाली बात मेरी नोटबुक के अंदर उस पेज पे लिखी हुई थी जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया। तो इसलिए आप लोग लिखा करो ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी रहे क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है ना। अब देखो हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आ रखा अपने पास कि 2 सतह रंग वाले घन बताओ। क्या बोल रखा है? 2 सतह रंग वाले घन। देखो चौथा क्वेश्चन, 2 सतह रंग वाले घन। ठीक है, इसका देखो दूसरा नाम होता है मध्य घन। दूसरा नाम क्या हो गया? मध्य वाले घन, बीच वाले घन। ठीक है, देखो चलो अब इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं। टू सरफेस कलर क्यूब। टू सरफेस कलर क्यूब, इसको क्या बोल दो? मिडिल क्यूब। ये इंग्लिश का नाम हो गया इसका, ठीक है ना। टू सरफेस कलर क्यूब, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? मिडिल क्यूब। अब मैं आप लोगों को इसको समझा देता हूँ। देखो टू सरफेस, ये 2 सतह रंग वाले घन कौन से होते हैं? मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो घन है हमारे पास, ये वाला क्यूब है हमारे पास, बताओ इस क्यूब में आप लोगों को 2 साइड में कलर मिलेगा ना, एक इधर और एक इधर, 2 साइड में मिल जाएगा ना हमें कलर, ठीक है ना, एक इधर और एक इधर वाला घन। अब आप लोग चेक करो, देखो एक तो ये आ गया, ऐसे ही देखो एक यहाँ पर आ गया, ऐसे एक यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा ही एक यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा ही एक हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जितने भी घन आ रहे हैं सारे के सारे कहाँ आ रहे हैं? किनारों पे आ रहे हैं। जितने भी घन आ रहे हैं सारे के सारे कहाँ पर आ रहे हैं? किनारों पे आ रखे हैं, ठीक है। और अब आप लोग चेक करो, बताओ हर एक किनारे पे एक घन दिख रहा है, हर एक किनारे पे एक घन दिख रहा है। देखो ये वाला घन, हर एक किनारे पे एक घन दिख रहा है। तो बताओ हमारे पास जो टोटल घन होते हैं, वो एक घन जो होता है उसमें टोटल जो किनारे होते हैं वो किनारे कितने होते हैं? 12। भाई हमारे पास जो एक घन होता है उस घन में जितने भी किनारे होते हैं वो किनारे कितने होते हैं? 12। अब 12 किनारे होते हैं, सभी किनारों पे एक एक आ रहा है, तो 12 का 12 आंसर रह जाएगा ना। आंसर क्या रह जाएगा? 12 का 12 आंसर रह जाएगा। अब इस डायग्राम में 12 रह गया। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 12n-2 का कुछ नहीं, क्या करना? 12n-2 ये फॉर्मूला लगा देना, 12n-2। अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी आ रखी है हमारे पास? 3। n की वैल्यू आ रखी है 3, तो 12 3 - 2, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 12। आंसर क्या आ गया? 12। ये हमारा आंसर आ गया, आंसर आया 12। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ तक अब देखो इसको हल करोगे तो हल तो कर ही लिया ना हम लोगों ने, आंसर क्या आ गया? 12। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं यहाँ पर वापस डायग्राम बना दूं। देखो डायग्राम में आप लोगों को टाइम नहीं लगता है, फटाफट डायग्राम बन जाता है यदि प्रैक्टिस में रहोगे तो आप लोग। और पर आप लोगों को डायग्राम बनाने की जरूरत ही कहाँ पड़ रही है? डायग्राम आप लोगों को तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। यदि डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है हम लोगों को तो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, क्या देखो कई लोग, कुछ लोगों के माइंड में ऐसे चल रही होगी बातें कि मैं फॉर्मूला भूल गया, तो कुछ लोगों के माइंड में बातें ऐसे आ रही होगी कि मैं फॉर्मूला भूल गया। तो लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो अभी तो मैं नॉर्मल बेसिक आप लोगों को एक बार मैं रिदम में लाना चाह रहा हूँ, एक बार तो मैं रिदम में लाना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूले में लिखा दूं और मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करना सिखा दूं। फिर जैसे क्वेश्चन करना आना स्टार्ट हो जाएगा ना आप लोगों को, फिर मैं फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आप लोगों को कि फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ताकि एक बार आप लोग रिदम में आ जाओगे ना तो आप लोगों को देखो थोड़े थोड़े 2-4 क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे ना तो आधा आधा आइडिया तो आप लोगों को खुद को हो जाएगा फॉर्मूला कैसे क्यों बनाया हम लोगों ने ऐसा। और फिर बाकी मैं समझाते आप लोगों की पूरी बात क्लियर हो जाएगी फॉर्मूला बना क्यों है। भाई जैसे अभी हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया 12n-2, तो ये 12 क्यों लिखा हम लोगों ने, n के अंदर से 2 लेस क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये सारी बात मैं आप लोगों को सिखाने जाऊँगा अभी। तो अभी मैं सिखा दूंगा आप लोगों को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा अपना? 5 नंबर का क्वेश्चन। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 3 सतह रंग वाले घन। 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 3 सतह रंग वाले घन। तीन सतह, इसको देखो दूसरा नाम बोलते हैं, इसको शीर्ष घन के नाम से भी बोलते हैं इसको। इसका एक नाम क्या होता है? शीर्ष घन भी होता है। देखो इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश में भी लिख लो आप लोग। 3 सरफेस कलर क्यूब, ठीक है। और देखो इसको बोलते हैं, शीर्ष घन को बोलते हैं वर्टेक्स क्यूब। ये हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज होगी। अब आप लोगों को बताता हूं, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में 3 सतह रंग वाले घन पूछे, कभी भी
जब भी 3 सतह रंग वाले घन पूछेगा हमेशा इसका आंसर कितना रहेगा 8, हमेशा इसका आंसर कितना रहेगा 8। चाहे n की वैल्यू कुछ ही हो, चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा 3 सतह का पूछेगा तो हमारा आंसर क्या रहेगा हमेशा 8। देखो 8 क्यों रहेगा वो बताता हूँ। हमारे पास ये वाला घन है, बताओ ये 3 सतह रंग वाले घन है भाई। इस वाले क्यूब के देखो 3 साइड में कलर हो रखा है ना, इस वाले क्यूब के कितने साइड में कलर हो रखा है 3 साइड में कलर हो रखा है ना। तो हमारे पास देखो अब ये वाला क्यूब जो है वो कहाँ पे कॉर्नर पे है, ये वाला क्यूब जो है कहाँ पे कॉर्नर पे। और हमारे पास जो एक घन होता है उसमें टोटल कॉर्नर कितने होते हैं बताओ 8, टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8। तो हमारे पास ये कॉर्नर है और इस कॉर्नर पे 3 सतह रंग वाले घन हैं, तो इसमें कितने, अब देखो हर कॉर्नर पे एक होगा तो अब 8 कॉर्नर होते हैं तो 8 के 8 आंसर आ जाएगा ना। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ, जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा दिया, देखो ये एक लाइन और बढ़ा दिया। अब मैंने लाइन बढ़ाया तो देखो 2 वाले बढ़ गए हमारे पास, ये थोड़ी ना बढ़ गया, ये तो नहीं बढ़ाना। इसलिए हमारे पास n की वैल्यू कुछ ही हो, हमारे पास जब भी 3 का पूछेगा आंसर कितना रहेगा 8 आंसर रहेगा, फिक्स है। जब भी 3 का क्वेश्चन पूछे हमेशा आंसर क्या लगा देना 8, ठीक है। बहुत बार हमें क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी बोलेगा कि 4 सतह रंग वाले घन बताओ, क्या बोलेगा 4 सतह रंग वाले घन बताओ। अब 4 सतह रंग वाले घन जब भी पूछे, मतलब आप लोग को यूं ध्यान रखो कि 3 से ज्यादा जब भी पूछेगा, 3 से ज्यादा जब भी पूछेगा आप लोगों का आंसर क्या आना चाहिए 0। जब भी 3 से ज्यादा पूछेगा हमारा आंसर क्या रहना चाहिए 0, क्योंकि 3 से ज्यादा कलर कभी पहुंच ही नहीं सकता। 3 से ज्यादा साइड में भाई 3 वाला भी कहां पर आया हमारे पास कॉर्नर में आया, तो बताओ 3 से ज्यादा कभी जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो लास्ट हमारे पास जो कलर जाएगा वो कहां तक जा सकता है 3 साइड तक, 3 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। तो ये हमारे हो गए फॉर्मूले, नॉर्मल बेसिक फॉर्मूले। अब हम लोग इन्हीं फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे, इन्हीं फॉर्मूले से हम लोग सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो आज मैं देखो 2-4 बेसिक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस में आ जाए। फिर जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूला कैसे बना। आज तो आप लोगों को मैं रिदम में ला रहा हूँ, फॉर्मूले याद करना, और फिर मैं आप लोगों को फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा ताकि कोई यदि फॉर्मूला भूल भी गया तब भी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो चलते हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखो आप लोग। देखो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रखा है, ये वाला। ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास। देखो हम लोग टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया, क्यूब वाला टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया, क्यूब। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगी सारी बातें। क्वेश्चन ने बताया कि 6 सेंटीमीटर का घन, क्वेश्चन बता रखा है 6 सेंटीमीटर का घन, इसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया। मैंने n की वैल्यू निकालने का तरीका क्या बताया था कि n की वैल्यू निकाली जाती है, आप लोग क्या करना, बड़े वाले घन की भुजा जो कितनी दे रखी है 6, बड़े वाले घन की भुजा जो कितनी दे रखी है 6, उसमें किससे डिवाइड कर देना, छोटे वाले घन की भुजा जो कितनी है 1, छोटे वाले घन की भुजा जो कितनी है 1। तो बताओ n क्या निकल कर आ गया हमारे पास 6, n क्या निकल कर आया अपने पास 6। तो यहाँ पर n की वैल्यू फिक्स हो गई कि 6 है, यहाँ पर क्या हो गया n की वैल्यू फिक्स हो गई कि 6 है। बताया ना कि 6 सेंटीमीटर का घन था, तो बड़ी लाइन कितने की हो गई 6 की, 1 सेंटीमीटर में काट दिया, छोटी लाइन कितने की आ गई 1 की। ये तो हमारे पास n डिसाइड हो गया। अब देखो क्या बोला कि विभाजन से पहले घन को लाल रंग से रंग दिया गया था। देखो इसको काटने से पहले इसके सभी साइडों में कौन सा कलर कर दिया था, इसने रेड कलर कर दिया, सभी साइडों में रेड कलर कर दिया। अब हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। और देखो क्वेश्चन क्या आया, सबसे पहला क्वेश्चन कि एक सतह लाल होगी, क्वेश्चन क्या आया, एक सतह लाल होगी और सिंगल सरफेस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होगा भाई, सिंगल सरफेस का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अब क्या होगा, क्या याद है भाई, क्या लिखा है मैंने 6n-2 का होल स्क्वायर। देखो 6n-2 का होल स्क्वायर, ये 6 है बच्चों, 6n-2 का होल स्क्वायर, यही याद करवाया मैंने फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या कर दो 6। अब बताओ n की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी आ गई थी 6, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, तो 6-2 का होल स्क्वायर, 6 में से 2 को लेस करो कितना आ गया 4, 4 का स्क्वायर करो कितना आ गया 16, और 16 मल्टीप्लाई 6 करो कितना आ गया 96। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 96। ये अपने क्वेश्चन का आंसर, बताओ समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक जो क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग, उन क्वेश्चन की डिटेल यही रहेगी, 1 से 4 तक के क्वेश्चन की डिटेल यही रहेगी। मतलब ठीक है, हमारे पास केवल ये क्वेश्चन चेंज होगा। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 1 से 4 तक के सारे क्वेश्चन की n की वैल्यू क्या रहेगी 6, सारे क्वेश्चनों में n की वैल्यू क्या रहेगी 6। तो चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, n की वैल्यू 6 है, ध्यान रखना। अब ये जो भी क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग, इनमें सभी में n की वैल्यू क्या आ रखी है 6,
देखो n की वैल्यू अपने पास क्या है 6, ठीक है, क्योंकि 4 तक के क्वेश्चनों की n कितने निकल कर आ गई 6, ये आप लोगों को क्लियर पता है। हाँ जी, यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि नो सरफेस इज रेड, मतलब बिना रंग वाले घन, क्या बोल दिया कि बिना रंग वाले घन। अब बिना रंग वाले घन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है n-2 का क्यूब, बिना रंग वाले घन का फॉर्मूला क्या होता है n-2 का क्यूब, और n की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 6, n की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 6, तो 6 - 2 का क्यूब करो, बताओ कितना आ गया 64। भाई यहाँ पर क्या आएगा 4 और 4 का क्यूब कितना 64, तो अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 64। अब देखो फॉर्मूले याद है तो हमें देखो डायग्राम की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ रही ना, फटाफट आंसर आ रहा है ना। अभी तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला और बताऊंगा, फॉर्मूला और सिखाऊंगा फॉर्मूला कैसे बना। अभी तो केवल मैं फॉर्मूले लगाना सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला लगाना कब कौन सा है, फिर मैं फॉर्मूले बनाना भी सिखा दूंगा आप लोगों को कि फॉर्मूला बना कैसे, तो आप लोगों को रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बोला था कि मैं देखो रटाऊंगा तो बिल्कुल नहीं, रीजनिंग तो आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, और देखो वही चल रहा है अभी तक। तो मैंने आप लोगों को सारे के सारे वीडियोज़ के अंदर हर एक बात का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि ऐसा होता क्यों है, जो आप लोग भी नोटिस करना। चलते हम लोग इसमें अगला क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है हमसे। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आ रखा हमारे पास कि 3 से ज्यादा सतह लाल होगी। देखो आ गया ना क्वेश्चन, हमें कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा ये क्वेश्चन है ऐसे। और मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया अभी कि 3 से ज्यादा जब भी हमें पूछेगा आंसर क्या लगाना 0, 3 से ज्यादा जब भी पूछेगा आंसर क्या लगा दो 0। आ जाओ चौथा क्वेश्चन क्या बोला कि 2 सतह लाल होगी। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है 2 सतह लाल होगी। तो देखो 2 सतह रंग वाले का फॉर्मूला मैंने क्या समझाया आप लोगों को कि 12n-2, क्या बताया 12n-2, तो 12n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, n की वैल्यू आ रखी है 6, 6 - 2 तो कितना आ गया बताओ 48, कितना आ गया 48। ये हमारा देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या आया 48। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अब देखो अगला क्वेश्चन लाते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन ने क्या बता रखा है। इसे क्वेश्चन बता रखा है कि एक घन को काला रंग कर, देखो एक घन को काला रंग कर 64 बराबर भागों में बांट दिया गया। अब बताओ इस बार देखो हमारे पास क्वेश्चन उल्टा कर रखा है। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास जो टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है n का क्यूब। टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n का क्यूब। और हमारे पास यहाँ पर जो n की बात करें हम लोग तो n है ना, n हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास देखो क्वेश्चन में अभी देखो ये क्या दे रखा टोटल। भाई अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आया उसमें जैसे n की वैल्यू निकालनी होती थी और टोटल हमें पूछा जाता था, हमसे क्या पूछा टोटल। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया, टोटल तो आप लोगों के पास है, टोटल कितना आप लोगों के पास 64, टोटल तो आप लोगों के पास है। तो बताओ टोटल आप लोगों के पास है तो देखो हमारे पास जो ये है 64 किसके बराबर है, n के क्यूब के बराबर। जो ये 64 है ये किसके बराबर है, n के क्यूब के बराबर, क्योंकि टोटल दे रखा है ना। और टोटल कैसे निकल के आता है n के क्यूब, टोटल कैसे निकालते हैं हम लोग n का क्यूब, और n का क्यूब के बराबर क्या दे रखा है 64। तो बताओ n के क्यूब के बराबर 64 है तो n के बराबर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि बताओ ये जो 64 है किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब, किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब। तो कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारी ऐसे भी हो सकती है, कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारी इस तरीके से भी हो सकती है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं। हाँ जी, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 n डिसाइड हो गया। अब देखो 5 और 6 दोनों क्वेश्चनों के अंदर क्या करना है हम लोगों को, इसी n की वैल्यू 4 से ही आंसर निकालना है। तो देखो 5 नंबर का क्वेश्चन बोला, बताइए ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह काले रंग से रंगीन होगी। अब बताओ 3 का मैंने बता रखा आप लोगों को कि 3 का जब भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को आंसर क्या आ जाना चाहिए 8। 3 का जब भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को आंसर क्या आ जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 8। ठीक है, समझ में तो आ रहे हैं ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को। नहीं आए तो मुझे बता देना, कमेंट में लिख देना। कल अभी तक तो इसमें और क्लास चलेगी हमारी, इसमें बहुत सारी बातें बताऊंगा अभी तो मैं आप लोगों को। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी जो अगला वीडियो आएगा ना अपना इसके अंदर उसमें सुनना आप लोग, उसके क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे वाले लेवल के क्वेश्चन होंगे। और इसमें क्यूब के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना है। जो आप लोगों ने देखो क्यूबॉइड के क्वेश्चन तो कभी देखा ही नहीं होगा, क्यूबॉइड के क्वेश्चन तो आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा। अभी तो मैं क्यूबॉइड के क्वेश्चन और कराने वाला हूँ इसके अंदर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बता रखा, बताइए ऐसे कितने घन है जिसकी 2 सतह काले रंग से रंगीन होगी। तो 2 सतह का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, आप लोगों को याद है भाई 2 सतह का फॉर्मूला मैंने लिखा था 12n-2। तो यहाँ पर क्या करो 12n की वैल्यू क्या आ रखी है हमारे पास, n की वैल्यू आ रखी है 4, तो 4 - 2 कितना आंसर आ गया बताओ 24। आंसर कितना आ गया 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 24, ये आंसर।
तो ये अपने इसमें से देखो 2 क्वेश्चन पूछा इस डिटेल से, तो ये दोनों क्वेश्चन अपने हो गए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन तो आप लोगों के बहुत फास्ट हो रहे हैं ना, अब क्वेश्चन में टाइम नहीं लग रहा होगा आप लोगों को बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूले याद है। टाइम क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमें फॉर्मूले याद है, इस वजह से टाइम नहीं लग रहा हम लोगों को, है ना। करें क्वेश्चन अगला। देखो इस क्वेश्चन में बता रखा है कि हमारे पास किसी घन की सतह हो, सभी सतहों पे एक समान कलर कर दिया, मतलब बोलना चाह रहा है कि एक क्यूब है, उसके सभी साइडों में क्या कर दिया इसने, कलर कर दिया। और कलर करने के बाद 125 टुकड़ों में काट दिया। देखो फिर से वही बात, भाई टोटल कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल निकालते हैं n के क्यूब के बराबर, टोटल निकालते हैं n का क्यूब। लेकिन हमारे पास टोटल दिया रखा कितना, 125, जो किसके बराबर है, n के क्यूब के बराबर। तो n की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 5। 125 किसका क्यूब? 5 का क्यूब। ये तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब आप लोग देखो 7 से 10 है ये क्वेश्चन, देखो 7 से 10 तक के सभी क्वेश्चनों में n की वैल्यू क्या रहेगी? 5। भाई अभी यहाँ तो 7वां ही है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे आएंगे अपने, तो ध्यान रखना उनमें भी n की वैल्यू क्या रखनी है हम लोगों को? 5। 7 से 10 तक के सभी क्वेश्चंस की वैल्यू क्या रहेगी? 5। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ऐसे पूछा कि ऐसे गणों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। क्या पूछ लिया? जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। और एक सतह रंगीन का फॉर्मूला याद हो गया होगा आप लोगों को। एक सतह रंगीन का फॉर्मूला देखो, सिंगल सरफेस का फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? 6n-2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया। अब बताओ ये फॉर्मूला है तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या निकल कर आई हमारे पास? 5। n की वैल्यू क्या निकल कर आ गई हमारे पास? 5-2 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 2 लेस करो, क्या आ गया? 3, और 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9, और 9 मल्टीप्लाई 6 बराबर कितना आ गया? 54। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या आया? 54 आंसर। आंसर आ रहा है 54 आंसर आया इस क्वेश्चन का आंसर 54। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलते हम लोग अगला क्वेश्चन। फिर बता रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन अब देखो अब आगे क्वेश्चन आएगा 8, 9, 10। उन तीनों क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या रहेगी अपनी? 5। n की वैल्यू रहेगी 5, ये याद रखना। चलो आ जाओ 8, 9, 10 नंबर के क्वेश्चन पे, उनको करते हम लोग। ये आ गया 8, 9, 10 नंबर का क्वेश्चन। फिर बताता हूँ, देखो याद रखो n की वैल्यू क्या आ रखी है? 5। n की वैल्यू आ रखी है 5, ठीक है। अब चलते हम लोग अब इनका क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाई 8 नंबर का क्वेश्चन बता रखा है, ऐसे गणों की संख्या कितनी होगी जिनकी 2 सतह रंगीन होगी। क्या बोल दिया? कि जिनकी 2 सतह रंगीन होगी। और बताओ 2 का फॉर्मूला क्या होगा? 12n-2। 2 का फॉर्मूला क्या होता है? 12n-2। तो यहाँ पर क्या आ गया? 12। n की वैल्यू क्या आ रखी थी हमारे पास? n की वैल्यू आ रखी थी 5-2। तो बताओ 5 में से 2 लेस करो, कितना आएगा? 3, और 3 मल्टीप्लाई 12 कर दो तो क्या आ गया? 36। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 36 नंबर का ये आंसर। अपना आंसर आया 36, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन फिर करते हैं हम लोग। बोला ऐसे कितने गण होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी। और देखो 3 सतह का मैंने तो आप लोगों को याद ही करवा रखा है ना भाई। 3 का तो जब भी पूछेगा आंसर क्या लगाना? हमेशा 8। 3 का जब भी पूछेगा हमेशा आंसर क्या रहेगा अपना? 8। बस 3 का जब भी आए आंसर क्या कर दो? 8, ठीक है। और 3 से ज्यादा जब भी आएगा क्या करोगे? 0। 3 से ज्यादा जब भी आएगा आंसर क्या लगाना? 0। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम लोग। देखो 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ऐसे कितने गण होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। क्या बोल दिया? ऐसे कितने गण होंगे जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, मतलब नो कलर, बिना रंग वाला क्वेश्चन। ये नो कलर वाला क्वेश्चन। और इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा आप लोगों को n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। और यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या आ रखी है हमारे पास? 6, सॉरी n की वैल्यू क्या आ रखी थी? 5। n की वैल्यू आ रखी है 5-2 का क्यूब। तो 5-2 का क्यूब, 5 में से 2 लेस करो, कितना आ गया? 3, और 3 का क्यूब कितना आ जाएगा? 27। अपने क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आ जाएगा? 27 आंसर। अपने क्वेश्चन का आंसर 27। देखो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। 27 आंसर हो गया अपना। ये हो गए हमारे आज के बेसिक क्वेश्चन। ये अपने कौन से थे? बेसिक क्वेश्चन। आज मैंने आप लोगों को केवल फॉर्मूले याद करवाया और फॉर्मूले लगाना सिखाया। अब हम लोग कल करेंगे इसके अंदर फॉर्मूले का पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा इसमें। देखो अभी तो क्वेश्चन का लेवल अब आएगा। सबसे पहले तो आप लोग होमवर्क देखो। सबसे पहला काम तो आप लोगों का क्या है? होमवर्क देखो। होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। देखो आज मैं 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। चलो एक क्वेश्चन ही करना आप लोग, 3-4 छोड़ो। ये क्वेश्चन आ गया,
ये क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन देखो क्या बता रखा है, किसी गण की दो विपरीत साइडों पे लाल कलर और बाकी सभी साइडों पे हरा कलर। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किया ना हम लोगों ने, उन क्वेश्चंस में क्या था कि सभी के सभी क्वेश्चंस के अंदर कलर सेम था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किया उन सभी क्वेश्चन में क्या था, कलर बिल्कुल सेम था, कि एक बार जो कलर कर दिया वही कलर बाकी क्वेश्चंस के अंदर था। और अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या कर रखा है, बाकी अभी तक क्वेश्चन किया उनमें सभी साइडों में कलर बिल्कुल सेम था, और इस क्वेश्चन में देखो कलर अलग अलग दे रखा है। बता रखा है कि दो साइडों में तो कौन सा कलर कर रखा है, अपोजिट में तो लाल, और बाकी सभी साइडों में कौन सा कलर कर रखा है, हरा। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ लिया, ऐसे कितने गण होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, वह भी कौन सी, लाल। इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। अब देखो हमारे पास इस पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे। अभी तो देखो यहाँ पर तो केवल दो ही कलर आए ना, अभी आगे चल के हम लोग क्वेश्चन ऐसे करेंगे उसमें कलर अपने पास 3 भी आएंगे। आगे चलकर अपने पास क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं उनमें कलर 3 भी आएंगे। तो अभी तो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल तक जान लेंगे हम लोग। अभी तक तो ये क्यूब चल रहा है, मैं आप लोगों को क्यूबॉइड और समझाऊंगा। अभी तक तो मैं आप लोगों को क्यूबॉइड और समझाऊंगा। और काउंटिंग ऑफ फिगर के जब टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था तब मैंने देखो क्यूब के नॉर्मल डायग्राम 2-3 डायग्राम बताया था, ठीक है। और वो उस समय 2-3 डायग्राम में मैंने इसलिए बताया, आप लोग नोटिस करना, जब मैं काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ा रहा था तब अपने पास बोर्ड था ना, जो बोर्ड वो नॉर्मल बोर्ड था, उस पर मैं वो डायग्राम बना नहीं पा रहा था। लेकिन अब इसके अंदर कुछ डायग्राम आप लोगों को ऐसे भी बताने जा रहा हूँ जो क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आते हैं, वो मैं बना नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर वो अपन टाइप करवा के लेके आएंगे उस डायग्राम को, तो ये वो क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी तक तो हम लोगों को क्यूब में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पढ़नी है। अब देखो ये आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट के अंदर सभी के सभी लोग होमवर्क को लिखना, ये इसका आंसर बताना मुझे क्या आंसर आएगा। मैं कमेंट चेक करता हूँ, सभी का ध्यान रखना, आंसर बताना सभी के सभी लोग। वो अलग बात है मैं चाहे कमेंट में ज़्यादातर जवाब कम देता हूँ, लेकिन मैं आंसर जरूर सभी का चेक करता हूँ। आंसर मुझे पता रहता है किसने क्या जवाब दे रखा है, इसलिए आंसर सभी लोग इसका सही करने की कोशिश करना, आंसर किसी की गलत नहीं आना चाहिए। और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर भी करना और इसको सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसी को लेके चलते हैं। थैंक यू।